क्या आपको भी कभी कभी ऐसा हेडेक होता है जो सिर के एक साइड से स्टार्ट होता है? लाइट से प्रॉब्लम होती है, आवाज़ से इरिटेशन होती है, नौजिया फील होता है, वोमिटिंग तक हो जाती है और फिर पेन किलर लेने के बाद थोड़ा सा रिलीफ होता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम? अगर हाँ, तो हो सकता है ये नॉर्मल हेडेक नहीं, माइग्रेन हो। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं होम्यो टॉक विद शिशिर में, जहाँ पर हम होम्योपैथिक को सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। चाहे आप पेशेंट हो या होम्योपैथिक स्टूडेंट, ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। हमारा आज का टॉपिक है माइग्रेन। सिर्फ हेडेक नहीं, बल्कि वो हेडेक जो इंसान के डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। सबसे पहले हम नॉर्मल हेडेक और माइग्रेन में एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। नॉर्मल हेडेक अक्सर स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना या डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। वो यूजली दोनों साइड होता है और थोड़ा आराम करने के बाद बेटर हो जाता है। लेकिन माइग्रेन अलग होता है। माइग्रेन में दर्द अक्सर सर के एक साइड पे होता है। थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग नेचर का होता है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो एक टपकन जैसा दर्द या चमकने जैसा दर्द होता है। लाइट से प्रॉब्लम होती है, तेज आवाज़ से इरिटेशन होती है, नौजिया या वोमिटिंग भी हो सकती है। कुछ पेशेंट को अटैक के पहले आंखों के सामने फ्लैश या जिगजैग लाइन भी दिख सकती है। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन होता क्यों है। सिंपल भाषा में बोले तो माइग्रेन एक नर्वस सिस्टम सेंसिटिविटी का रिजल्ट है। ब्रेन के ब्लड वेसल और नर्व कुछ चीज़ों के प्रति ओवर रिएक्ट कर देते हैं, जैसे स्ट्रेस, हार्मोनल चेंज, इरेगुलर स्लीप, फास्टिंग यानी कि भूखे रहना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम या कॉमन चीज़ें जैसे माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। मेडिकल टर्म्स में देखें तो माइग्रेन एक न्यूरोवैस्कुलर डिसऑर्डर माना जाता है। इसमें नर्व सिग्नलिंग और वैस्कुलर चेंज दोनों रोल प्ले करते हैं। इसीलिए माइग्रेन सिर्फ पेन नहीं, पूरे बॉडी का एक रिएक्शन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, माइग्रेन बार बार क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर सिर्फ दर्द का इलाज करते हैं, उसके कॉज का नहीं। पेन किलर अटैक को सप्रेस करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम की सेंसिटिविटी वहीं की वहीं रहती है। इसलिए कुछ दिन बाद नेक्स्ट ट्रिगर मिलते ही अटैक वापस आ जाता है। अब अगर बात करें कि होम्योपैथिक माइग्रेन को कैसे देखती है, तो होम्योपैथिक माइग्रेन को सिर्फ हेडेक नहीं मानती। यहाँ देखा जाता है पेशेंट का टेम्परामेंट कैसा है, स्ट्रेस होने पे पेशेंट की बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, पेशेंट की नींद कैसी है, फूड क्रेविंग क्या है। ये हमेशा याद रखिए कि दो पेशेंट जो सेम डिजीज़ माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं, उनकी मेडिसिन अलग अलग हो सकती है, उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उनके कॉज के अकॉर्डिंग। अब मैं माइग्रेन में यूज़ होने वाली कुछ कॉमन रेमेडीज़ के नाम बता रहा हूँ, लेकिन याद रखें ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बेलाडोना। बेलाडोना के माइग्रेन में पेन सडन स्टार्ट होता है, पेन थ्रॉबिंग नेचर का होता है, फेस लाल होता है, आंखें सेंसिटिव होती हैं और लाइट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरी मेडिसिन जिसका हम बात कर रहे हैं वो है सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया में माइग्रेन अक्सर राइट साइड से स्टार्ट होता है। पेन सनराइज से स्टार्ट होता है, दिन में धीरे धीरे बढ़ता है और सनसेट के बाद कम हो जाता है। अगली मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नेट्रम म्योरिटिकम। तो नेट्रम म्योर उन पेशेंट में बेटर काम करती है जिनके माइग्रेन का रिलेशन इमोशनल स्ट्रेस या सप्रेस्ड फीलिंग से होता है। पेन अक्सर ऐसा होता है जैसे सर पे कोई हथौड़ा मार रहा हो और सनलाइट से इसका पेन बढ़ जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका उन माइग्रेन के पेशेंट में अच्छी काम करती है जिनकी लाइफस्टाइल हेक्टिक होती है, जो लेट नाइट तक जगते हैं, कॉफ़ी या स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं। पेन इरिटेबिलिटी के साथ होता है और पेशेंट को डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये सिर्फ 4 एग्जाम्पल हैं। होम्योपैथिक में माइग्रेन की 100 से ज़्यादा रेमेडीज़ हैं जो हेडेक में
कंसीडर की जा सकती हैं। इसलिए गूगल सिम्टम्स मैच करके मेडिसिन लेना सही अप्रोच बिल्कुल नहीं है। माइग्रेन के मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉपर नींद, अच्छे से पानी पीना, स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब इक्वली ज़रूरी है। माइग्रेन सिर्फ हेडेक नहीं, बॉडी का एक सिग्नल है कि नर्वस सिस्टम ओवरलोड में है। होम्योपैथी का एम होता है उस ओवरलोड की टेंडेंसी को बैलेंस करना। आप भी माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं और समझना चाहते हैं कि आपका पैटर्न किस टाइप का हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जनरल गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ होम्यो टॉक विद सिसिर में। धन्यवाद।